और आपकी जो डिजिटल व्यूअरशिप है वो भी कम हो चुकी है। और पाकिस्तान के लोग जो है पीएसएल नहीं देख रहे हैं, पीएसएल देख रहे हैं। वो कहते हैं कि कौन सी इंजॉयमेंट आपको मिल रही है, क्या ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर खेल रहे हैं, क्या पैट कमिंस खेल रहे हैं, क्या मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं। ये हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा, और वो लाख लाख के कैपेसिटी के स्टेडियम भर रहे हैं हर रोज भरते हैं वो स्टेडियम। हर रोज मैच होता है, हर रोज हजारों लोग हैं, लाखों लोग जो हैं सड़कों पे होते हैं और ग्राउंड में मैच देख रहे होते हैं। जियो हॉटस्टार पे मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप इस टाइम है, 60-70 मिलियन बंदा लाइव देख रहा है उधर, और ये व्यूअरशिप बढ़ रही है। और दफा आईपीएल कह रहा है कि हम जो है 600-650 मिलियन तक अपनी व्यूअरशिप टच करेंगे। वो हर साल अपनी 100 मिलियन व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हमारी सिर्फ 100 मिलियन कम हो गई है। वहां पे क्राउड लड़ रहा है आईपीएल के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हर मैच में पैर रखने की जगह नहीं होती वहां। सिर्फ क्राउड नहीं, व्यूअरशिप में भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, और उसकी वजह आईपीएल है। आईपीएल एक साइड हो रही है, अब आईपीएल छोड़ के लोग पीएसएल नहीं देख रहे। ये जब पीएसएल शुरू होती है तब आती है। आईपीएल में अगर आप देखें वहां उन्होंने लोकल लेवल पे जाके देखें, क्योंकि सारे लोग जो आईपीएल देखेंगे वो व्यूअरशिप बढ़ रही है, वो उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो वो तो उनको फायदा हो रहा है। उनको फायदा हो रहा है। हमें तो इस दफा जो पीएसएल दिखा रही है, टैप मैच, ये तमाशा वगैरह, उनकी तो व्यूअरशिप इस दफा जब आप निकालेंगे ना, ये जब पीएसएल खत्म होता है तो देखिएगा कितनी डाउन हो चुकी होंगी। कराची किंग्स वाले ना स्टेडियम आके मैच देखते हैं, ना इनका ग्राउंड फुल होता है क्रिकेट फैन से। 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। वैसे तो हमारे यहाँ टीवी पे ये रोज खबरें चलती हैं जी, कराची के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, कराची के अंदर जनाब 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं। स्टेडियम आते हुए कोई मसला होता है क्या? पांव पे मेहंदी लगी हुई है कि स्टेडियम आप आके मैच नहीं देख सकते हो? तो फिर आपका दिल दुखने के साथ साथ आंखों में आंसू आने के अलावा और कुछ नहीं होता, और फिर आप ये तय करते हैं कि नहीं यार, ऐसे माहौल में मैं आइंदा अपनी फैमिली को लेकर नहीं आऊंगा। बहुत ही थोड़ा सा क्राउड बैठ के मैच देख रहा है, लिमिटेड क्राउड बैठ के कराची को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप इसके बरक्स अगर सिर्फ इंडिया के आईपीएल के मैचेस देखें, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं होता कि जिसमें पैर रखने की भी जगह हो। भरे हुए होते हैं उस मैचेस के दौरान में। क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्रैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूअरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है लेकिन कोई देखने नहीं जा रहा। भारत के अंदर आईपीएल हो रहा है और हजारों लाखों का मजमा बैठा होता है वहाँ। इवेंट तो हम भी करवा रहे हैं, इवेंट वो भी करवा रहे हैं। क्रिकेटिंग नेशन हम भी हैं, क्रिकेटिंग नेशन वो भी हैं। तो ये क्यों है ऐसे? सबसे बड़ी रीजन क्या है? वो है आपका आईपीएल भारत में चल रहा है, और आप देखें हमारी यूथ जो है इसमें बैठ के मोबाइल्स पर आईपीएल मैचेस देख रही है। ये बताएं कि आईपीएल के मैच और पीएसएल के मैच एक टाइम पे होते हैं? एक टाइम पे हो रहे हैं। एक तरफ पीएसएल का मैच चल रहा है, दूसरी तरफ आईपीएल का मैच चल रहा है। नहीं कर सकते कि वहाँ पीएसएल के ग्राउंड में जाकर लाइव देखें और आईपीएल को मोबाइल पे देखें? ऐसे तो लोग करते हैं। पीएसएल अभी कुछ भी नहीं दे रहा इन लोगों को, ठीक है जी। देखा जाए तो आईपीएल ने कब्जा कर लिया हमारी यूथ पे भी। आप ये कह रहे हैं कि पीएसएल होने के बावजूद आईपीएल पाकिस्तान से सारा जो यूथ है, यूथ को खींच के ले रही है, तो पैसे तो आईपीएल पाकिस्तान से आईपीएल कमा रहा है, क्योंकि सारे लोग जो आईपीएल देखेंगे वो व्यूअरशिप बढ़ रही है, वो उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो वो तो उनको फायदा हो रहा है। उनको फायदा हो रहा है। हमें तो इस दफा जो पीएसएल दिखा रही है, टैप मैच, ये तमाशा वगैरह, उनकी तो व्यूअरशिप इस दफा जब आप निकालेंगे ना, ये जब पीएसएल खत्म होता है तो देखिएगा कितनी डाउन हो चुकी होंगी। लास्ट ईयर में हमारा बताया जा रहा था कि 150 मिलियन की व्यूअरशिप है, या 50 मिलियन पर दोबारा आएगी डिजिटल व्यूअरशिप आपकी, क्योंकि आपने आईपीएल के साथ डेट्स मैच कर दी हैं। और जो आप बाहर से प्लेयर लेके आए हैं, आपने कहा ठीक है, बेहतरी यही है हल्की बुल्की कि डेविड वार्नर आ गया जी, केन विलियमसन आ रहा है, ये वाला प्लेयर आ रहा है, रिशाद हुसैन आ रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर्स टीमा सब जिनकी जो कैटेगरी है ना वो सी-डी है, जबकि आईपीएल है ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर खिला रही है, ए कैटेगरी के प्लेयर खिला रही है, बी के खिला रही है, हम खिलाते हैं डी-ई के, हम एफ कैटेगरी के प्लेयर खिलाते हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। यार हम XYZ के तरीके खिलाते हैं। चलिए XYZ तो होंगे नहीं ना इधर, तो फिर जब अभी बी के बाद सी आता है और डी आता है तो इसका मतलब हम टॉप पे है ना। अभी तो टॉप है भाई। ए प्लस ए ना हुआ, बी ना हुआ, सी डी, तो अगले 2 लफ्ज़ तो सी डी है ना। बिल्कुल, तो वो हम खिला रहे हैं। वी आर डूइंग द ग्रेट जॉब। ये ग्रेट जॉब की वजह से आपका पीएसएल सिस्टम डाउन हो चुका है, और आपकी जो डिजिटल व्यूअरशिप है वो भी कम हो चुकी है, और पाकिस्तान के लोग जो है पीएसएल नहीं देख रहे हैं। पीएसएल देख रहे हैं, वो कहते हैं कि कौन सी इंजॉयमेंट आपको मिल रही है, क्या ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर खेल रहे हैं, क्या पैट कमिंस खेल रहे हैं, क्या मिचेल स्टार्क खेल रहे हैं, क्या जो है जोश हेजलवुड खेल रहे हैं। लोग वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद होते हैं, बिल्कुल मौजूद होते हैं, फैंस इधर मौजूद हैं। चीमा साहब उधर अगर ये हमसे 35,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हमसे भरा नहीं जा रहा, और वो उधर लाख लाख के कैपेसिटी के स्टेडियम भर रहे हैं हर रोज भरते हैं वो स्टेडियम। हर रोज मैच होता है, हर रोज हजारों लोग हैं, लाखों लोग जो हैं सड़कों पे होते हैं और ग्राउंड में मैच देख रहे होते हैं। जियो हॉटस्टार पे मिलियंस ऑफ व्यूअरशिप इस टाइम है, 60-70 मिलियन बंदा लाइव देख रहा है उधर, और ये व्यूअरशिप बढ़ रही है। और दफा आईपीएल कह रहा है कि हम जो है 600-650 मिलियन तक अपनी व्यूअरशिप टच करेंगे। वो हर साल अपनी 100 मिलियन व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, हमारी सिर्फ 100 मिलियन कम हो गई है। आपने खुद ही ब्लंडर मारे। लोग हमारे पीएसएल से जेलस हैं, उनको ये है कि आपके अपने लोग ही जेलस हैं, तरक्की न कर जाएं जी। कल स्टेडियम मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल खाली था, भरा हुआ था, क्योंकि कराची का नेशनल स्टेडियम काफी बड़ा है, तो 15-20 हज़ार लोग जो है वो आटे में नमक के बराबर लगते हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नेशनल स्टेडियम कराची ना भरने का, अब वो ये है कि एक तो जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार हैं उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है, इंतहाई माजरत। और दूसरी जानिब ये जो अब्दुल्ला ने बात की कि पार्किंग, कल नेशनल स्टेडियम कराची में जो मीडिया की पार्किंग थी वो एवं ही बंद कर दी गई। और नेशनल स्टेडियम कराची का जो अंदर का मरकजी गेट था वहां पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियां खड़ी थी अंदर नेशनल स्टेडियम कराची में। तो मुझे नहीं समझ आया ये कौन सी सिक्योरिटी, मतलब स्टेडियम खाली है, लोग जा नहीं रहे एंड नेचुरली बाकी पार्किंग वगैरह भी खाली है, तो मीडिया वाला ये सेक्शन क्यों उन्होंने बंद कर दिया और एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि क्यों? कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, कुछ हो रहा था? उन्होंने कहा कि जी सर ने मना किया है, यहाँ आप गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप मैच देखने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो लोग स्टेडियम में आकर काम करते हैं जिनका ना लोगों से कोई वास्ता होता है ना जो लोगों को जानते हैं, तो फिर वो लोगों को कैसे एंटरटेन करेंगे? उनको कह दिया जाता है बस आपने यहाँ से लोगों को जाने नहीं देना। आपका गेट नंबर 8 है, आप सारी हर्डल अबूर करने के बाद, जैसा अब्दुल्ला ने कहा कि आईडी कार्ड दिखाया, टिकट की वेरिफिकेशन की, जब आप गेट नंबर 8 पर गए तो उन्होंने कहा नहीं जी आप यहाँ से नहीं जा सकते, आप घूम कर गेट नंबर 15 से आए, वहां से आप एंटर होंगे। अब छोटे छोटे बच्चे जिसके साथ हैं, ऐसा ही कुछ हुआ है पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बढ़िया है, ये फलाना और ढिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बढ़िया है। आपकी लीग इतनी बड़ी है कि तकरीबन कराची में 4 मैच खेले जा चुके हैं पीएसएल के, और 4 के 4 मैच में क्राउड नहीं है, खाली 3 स्टेडियम पड़ा हुआ है भाई। आप जो है वो पीएसएल मत शुरू करवाओ पाकिस्तान आईपीएल के टाइम में, क्योंकि लोग आईपीएल में बहुत ज्यादा फैन हैं इन आईपीएल के पाकिस्तान में। मैं खुद आरसीबी का फैन हूं, और मैं तो विराट का फैन हूं, तो ऑब्वियसली मैं आरसीबी का फैन होगा। लोग मुंबई इंडियंस के फैन हैं, लोग सीएसके के फैन हैं, कोई भाईजान जो है वो हर बंदे की आईपीएल की टीम है। भाई घरों में लोग बैठे होते हैं, सबकी कोई ना कोई आईपीएल की टीम है। और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अब ना थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं, क्योंकि दुख होता है कि यार इससे बेहतर था पीएसएल ना होती। लिटरली बात है भाई, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना भाईजान आ रहा जो है वो क्राउड आ रहा है, और हमारे कुछ पाकिस्तानी जो तंग ज़हन के हैं वो ब्लेम दे रहे हैं जी आईपीएल को। दुख होता है कि यार इससे बेहतर था पीएसएल ना होती। लिटरली बात है भाई, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना भाईजान आ रहा जो है वो क्राउड आ रहा है, और हमारे कुछ पाकिस्तानी जो क्राउड को तरस रहे। इवन कि आप पिंडी के अंदर जैम पैक क्राउड हुआ करता था, पिंडी में भी उतना क्राउड नहीं आ रहा है। वहां पे क्राउड लड़ रहा है आईपीएल के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हर मैच में पैर रखने की जगह नहीं होती वहां। और उसके बाद होते हैं जैसे फुटबॉल के अंदर होता है, वो अपनी दीवानावार मोहब्बत कर रहे होते हैं अपनी टीम के साथ, तो वो लड़ते भी हैं, बाहर निकलने के बाद उनके फटे भी होते हैं, वो रात को घूम रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी। अब ये सूरत हाल इंडिया अपने मुल्क में अपनी लीग की सूरत में कर चुका है। वहां पे जो राइवलरी की सूरत है, कल जो मैच खेला गया उसके अंदर आपस में लड़ गए लोग स्टेडियम के अंदर। अब्बास भाई, बड़ा हैरान कुन मामला था कि दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान ये मैच खेला गया था, और वहां पर अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर ही हंगामा शुरू हो गया, जिसमें खवातीन भी लड़ रही थी। दोनों टीमों के फैंस आपस में लड़ जाएं, ये कोई लीग जब बहुत ऊपर चली जाती है, जब उसका ब्रांड बहुत ऊपर हो जाता है और उससे लोगों की वाबस्तगी, लगाव का अंदाजा ऐसे आप लगाते हैं। लेकिन जब मैं पहला आईपीएल कवर करने के लिए गया था, मैंने आपको बताया था अब्बास भाई, जब मैं दिल्ली पहुंचा तो मुंबई और दिल्ली का मैच था। सचिन तेंदुलकर उनके बहुत बड़े आइकॉन थे उस वक्त। 2008 में सचिन तेंदुलकर लाइक अ गॉड, ऐसी वैल्यू उनकी थी, और वो लिखा करते थे उनके लिए इस तरीके से। तो पीएसएल में क्राउड नहीं आ रहा है, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना क्राउड आ रहा है। और वो जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि आईपीएल के दौरान अगर आप पीएसएल करवाएंगे, ये आप जब अपने पांव पे कल्हाड़ी मारेंगे, आप पीएसएल का अपने हाथों से कत्ल करेंगे। और वो काम जो है पीसीबी ने बड़े अच्छे तरीके से कर दिया है। अब कराची में मैच हो रहा है भाई, और पीएसएल का सबसे बड़ा मैच, क्योंकि लाहौर और कराची की बहुत बड़ी राइवलरी होती है, ठीक है। और पीएसएल का सबसे बड़ा मैच जो है लाहौर और कराची के दरमियान खेला जाता है कराची में, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आता है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर सीएसके और आरसीबी का मैच जारी है भाई, या मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच जारी है, और उसमें 1500-2000 लोग भी जो बैठ के मैच ना देख रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये काम पीएसएल में जारी है कि लाहौर और कराची का जो मैच, जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी होती है, वो मैच होता है, और उसमें जब 1500 बंदा भी स्टेडियम में नहीं बैठा होता है। अब इसको लोग तरह तरह का रंग दे रहे हैं भाई, कराची वालों को ट्रोल कर रहे हैं, जब जो है वो लाहौर वाले, कराची वाले ये कहते हैं कि भाई साहब तुम लोग जाहिल हो, हम तो भाई हमने बॉयकॉट किया हुआ है, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, इसलिए हम जो है वो पीएसएल देखने नहीं आ रहे। लेकिन हकीकत बात ये नहीं है, ठीक है बॉयकॉट आपने किया होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमेशा से कराची में क्राउड नहीं आ रहा है। इससे पहले लीग को छोड़ दें, इंटरनेशनल मैचेस में भी जो क्राउड कराची में नहीं आ रहा है।
चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो क्राउड कराची में नहीं आया, हालांकि कई बार पीसीबी ने फ्री कर दिया कि यार फ्री में आके मैच देखो, लेकिन फिर भी जो वो क्राउड स्टेडियम में नहीं आया। और इसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि भाई उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो फैसिलिटीज नहीं है भाई, जैसे लाहौर में है वैसे कराची में नहीं है। कराची में पार्किंग का कोई सिस्टम ही नहीं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया पीएसएल में क्राउड ना होने की वजह से परेशान है। दोस्तों सच कहें तो पीएसएल को आईपीएल के साथ क्लैश करवाना ही गलत था। एक तरफ जहां पर आईपीएल में स्टेडियम खचाखच भरे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ पीएसएल में खाली स्टेडियम पर मैच किए जा रहे हैं। दोस्तों अब आप हमें बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि ये पीसीबी का बहुत ही गलत डिसीजन था पीएसएल को आईपीएल से क्लैश करवाना? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।